नमस्कार, मैं मनु पवार। क्या हरीश रावत बीजेपी के खड़े किए गए नैरेटिव के ब्रांड एम्बेसडर हैं? ये सवाल आपको चौंकाएगा, लेकिन हरीश रावत का न्यूज़ 18 चैनल को दिया गया एक बयान बड़ी सुर्खियों में है, जिसमें वो बीजेपी और उसके बड़े नेताओं के स्ट्रेटजी और उनके रचे गए नैरेटिव की जाने अनजाने वाहवाही कर रहे हैं और अपनी पार्टी यानी कांग्रेस को नसीहतें दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हरीश रावत ने अपने उस बयान को खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खूब प्रचारित प्रसारित किया है। इसका मतलब वो चाहते हैं कि ये बात दूर तक पहुंचे। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हरीश रावत साहब किसकी तरफ से खेल रहे हैं? क्या वो जाने अनजाने बीजेपी की मदद तो नहीं कर रहे हैं? क्या वो बीजेपी के ही नैरेटिव को तो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? इस वीडियो में हरीश रावत के बयान का पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। हरीश रावत साहब कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, दशकों से राजनीति कर रहे हैं और उनको करीब से जानने समझने वाले कहते हैं कि वो बड़े तेज नेता हैं, बड़े घाघ नेता हैं। इसलिए वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी प्लानिंग से और पूरा सोच समझ कर कह रहे होंगे, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। इसलिए उनके बयान की एक एक लाइन की व्याख्या और उनका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे व्यूवर्स को ये समझ में आ सके कि हरीश रावत आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं और किसे देना चाहते हैं। तो पहले आप हरीश रावत जी के बयान का एक हिस्सा सुनिए, फिर उसके मायने समझाने की कोशिश करता हूं। आपको हरीश रावत के बयान का एक अंश सुनाता हूं। दिक्कत ये है, हमने अपनी सोच को के साथ हम खुद खड़े हैं या नहीं, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। तो सुना आपने, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। अरे भाई, कांग्रेस कौन है? आप भी तो कांग्रेस ही हैं। कांग्रेस के भीतर फैसले लेने वाली जो सबसे ताकतवर बॉडी है ना, कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC, उसके आप मेंबर हैं। मतलब कांग्रेस के फैसलों में आपकी भी रजामंदी होती है। आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप केंद्र में कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं, आप संगठन में दूसरे राज्यों के प्रभारी रहे हैं, आपके हाथ में उत्तराखंड में अपने हिसाब से टिकट बांटने का अधिकार रहा है। पार्टी के भीतर किसको ठिकाने लगाना है, किसका खेल खराब करना है, किसका खेल बिगाड़ना है, ये सब आपने किया है, सब लोग जानते हैं। उत्तराखंड का 2022 का विधानसभा चुनाव किसे याद नहीं होगा। आज आप कांग्रेस को अलग और खुद को अलग बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो खुद कांग्रेस हैं। आपने अपनी पत्नी को टिकट दिलवाया, आपने अपनी बेटी को विधायक बनाया, आपने अपने बेटे के लिए हाल में हरिद्वार से लोकसभा का टिकट झटक लिया। आप तो खुद कांग्रेस हैं, आप खुद पार्टी हैं, और अब आप सार्वजनिक बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई जैसे पहाड़ के एक पत्रकार से मुझे पता चला कि केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों के दौरान मुख्यमंत्री धामी साहब जो हैं वो गड़बड़ियों या लेट लतीफ़ी को अपने अधिकारियों के मत्थे मढ़ रहे थे कि ये सब उनका क्या धरा है, मैंने ही माखन खाए हो। मतलब अरे भाई, सरकारी अधिकारी भी तो सरकार का ही हिस्सा होते हैं और सरकार तो आप हैं, आप सरकार चला रहे हैं, अधिकारी आपकी मर्जी से ही तो चलेंगे। आप खुद को अलग कैसे कर सकते हैं? तो हरीश रावत साहब, पहले आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप कह क्या रहे हैं और क्या लोग उस पर यकीन कर लेंगे। ये बयान कुछ ऐसा ही है कि अच्छा अच्छा गप और कड़वा कड़वा थू थू। आइए हरीश रावत साहब के बयान की अगली लाइन आपको सुनाते हैं। मेरी विफलता ये रही है कि मैं शायद उत्तराखंड वालों को तो समझा पा रहा हूँ, मगर अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ कि जो मोदी धामी नैरेटिव है, उस नैरेटिव या योगी नैरेटिव है, उसके खिलाफ यही नैरेटिव है जिस नैरेटिव को आगे बढ़ा करके हम अपने को इनसे बचा सकते हैं, इस प्रचंड आंधी से। अपने बयान की इन लाइनों में हरीश रावत साहब ने बड़ा महीन खेल किया है। वो कह रहे हैं कि मैं उत्तराखंड वालों को तो समझा पा रहा हूं, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहा हूं। वाह, क्या बात कह दी।
अरे रावत साहब, आप उत्तराखंड वालों को समझा पाते तो शायद आपकी पार्टी के ये हाल नहीं होते। आप तो अब तक यही नहीं समझा पाए हैं कि जब उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, भीषण नाराजगी थी, तो तब आपका फोकस अपनी पार्टी को जिताने के लिए जी जान लगाने के बजाय अपनी पार्टी के भीतर के क्षत्रपों को ठिकाने लगाने पर क्यों था। लोग तो अब तक कहते हैं कि आप 2022 में हाथ में आया हुआ मैच हार गए। और इसी बयान में जो रावत साहब ने महीन खेल किया है ना, उसे जरा फिर से सुनिए, फिर उसकी व्याख्या की जाएगी। सुनिएगा। जो जो मोदी धामी नैरेटिव है, उस नैरेटिव या योगी नैरेटिव है, उसके खिलाफ यही नैरेटिव है जिस नैरेटिव को आगे बढ़ा करके हम अपने को इनसे बचा सकते हैं, इस प्रचंड आंधी से। सुन लिया आपने? अब जरा इसकी बिटवीन द लाइन समझिए। चलिए, मोदी योगी को तो अलग रख लेते हैं, लेकिन हरीश रावत ने पुष्कर सिंह धामी साहब को भी मोदी योगी की पांत में ला खड़ा कर दिया, उनके बराबर खड़ा कर दिया धामी साहब को, उन्हें बहुत बड़ा नेता ठहरा दिया है। यह है वो महीन खेल। हरीश रावत ने अपने इस बयान से जाने अनजाने कथित धामी नैरेटिव को स्टैब्लिश कर दिया है, वो भी पब्लिकली। अब कोई बीजेपी का बड़ा नेता ऐसी सार्वजनिक बयान नहीं करता तो पार्टी में उसका क्या हश्र होता, ये सब जानते ही हैं। लेकिन हरीश रावत साहब ने धामी को एक बड़ा फैक्टर ठहरा दिया, उस पर अपनी मोहर लगा दी, मतलब उसे ताकतवर ठहरा दिया। जबकि आप विपक्षी पार्टी के नेता हैं, आपको तो उनसे लड़ना है, आपको उनकी हर दांव की हवा निकालनी थी, लेकिन यहां तो नेताजी सरेंडर की मुद्रा में दिख रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे सवाल किया था कि क्या हरीश रावत साहब बीजेपी के खड़े किए जा रहे नैरेटिव के ब्रांड एम्बेसडर हैं? बीजेपी के एजेंडे से लड़ने के लिए हरीश रावत के पास कोई प्लान था तो उन्हें उस पर बात करनी चाहिए थी, उसे ही प्रचारित प्रसारित करना चाहिए था। लेकिन वो तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने उस बयान को फैला रहे हैं जो कि जाने अनजाने बीजेपी की ही मदद करता दिख रहा है। भीषण प्रचार तंत्र के दम पर गढ़ी गई उनके नेताओं की छवि को और महिमा मंडित कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वो धामी को भी मोदी योगी के समक्ष खड़ा कर गए, और ऐसा नहीं है कि हरीश रावत साहब को इसका इल्म ना हो कि वो जो कह रहे हैं उसके क्या क्या मायने हो सकते हैं। वो बड़े घाघ नेता माने जाते हैं, दशकों से राजनीति में हैं, वो सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के रचे गए व्यू पर लहालोड़ दिख रहे हैं। हो सकता है कि वो अपनी पार्टी के भीतर कुछ लोगों को मैसेज देना चाह रहे हों, लेकिन भैया ये कौन सा तरीका है मैसेज देने का? इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हरीश रावत साहब की पॉलिटिक्स क्या है, वो किसकी तरफ से खेल रहे हैं, और बीजेपी से लड़ने के नाम पर हरीश रावत साहब क्या कर रहे हैं खुद? वो तो अपने एक नारे पर आत्ममुग्ध हैं। जरा सुनिए तो रावत साहब क्या कह रहे हैं। मैंने इस खतरे को 2016 में महसूस किया, इसीलिए उसके विकल्प के रूप में मैंने उत्तराखंड का नारा स्लोगन विकसित किया। तो हरीश रावत साहब इस बात पर मुग्ध हैं कि उन्होंने उत्तराखंडियत का स्लोगन विकसित किया। अरे भाई रावत साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पहले तो ये क्लियर कीजिए कि उत्तराखंडियत क्या बला है जी? ये होती क्या है? ये किस खेत की मूली है? इसका मतलब क्या है? इस उत्तराखंडियत में कौन कौन शामिल है? क्या आम की पार्टी, नींबू या माल्टे की दावत ही उत्तराखंडियत है? क्या इसमें हमारे पहाड़ों में रोजगार, हमारे संसाधनों, हमारे अवसरों, हमारे ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी कोई जगह है? आपने कहा कि मैं उत्तराखंड वालों को समझा पा रहा हूं, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहा हूं। माफ कीजिएगा रावत साहब, लेकिन पहले उत्तराखंड वालों को ही समझा दीजिए कि ये उत्तराखंडियत क्या चीज है, ये क्या बला है। हरीश रावत साहब तो बड़े नेता हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अगर आपकी ये उत्तराखंडियत जनता की समझ में आ जाती तो 2022 के आसान से दिख रहे चुनाव में क्या वो आपको ही चुनकर नहीं भेज देती?
सीधी सी बात है कि हरीश रावत साहब का दिया उत्तराखंडियत का स्लोगन कश्मीरियत का ही बेहद सस्ता सा वर्जन है। कश्मीरियत के भाव को तो लोग समझते हैं, बूझते हैं, जानते हैं, लेकिन आपकी राजनीति की ही तरह आपकी ये उत्तराखंडियत भी एक अबूझ पहेली है रावत साहब। पहाड़ के लोग बड़े सरल लोग होते हैं, उन्हें जरा सरल भाषा में समझाइए। जैसे हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान आपके ही नेता ने गढ़वाल संसदीय सीट पर, जो गणेश गोदियाल जी हैं, उन्होंने ऐसी कोशिश की थी। वो जनता की भाषा में बतिया रहे थे, उनसे डायरेक्ट संवाद बना रहे थे। चुनाव परिणाम भले ही उनके पक्ष में नहीं गया, लेकिन उनकी कही बात लोगों तक प्रॉपर कम्युनिकेट होती रही। इस बात को तो गोदियाल साहब के विरोधियों ने भी माना है। बीजेपी को टक्कर देने का असली सूत्र उसी में छिपा है। हरीश रावत जी, अपने इस तथाकथित उत्तराखंडियत से एक बार बाहर तो झांकिए। कम कहा है, ज्यादा समझिएगा। नमस्कार।